बचपन से मैं बहुत पतला था, जिसकी वजह से आई वॉज वेरी शाय एंड आई लैक कॉन्फिडेंस। वो बदलने के लिए करीब 1200 दिन पहले मैंने पहली बार जिम के अंदर पैर रखा। 3 सालों की मेहनत के बाद दिस इज हाउ आई लुक टुडे। पर मुझे पता है कि मैं ये स्किनी से मस्कुलर ट्रांसफॉर्मेशन और जल्दी और ठीक तरीके से कर पाता अगर मैं कुछ गलतियों से दूर रहता। आज हम बात करने वाले हैं 5 मसल बिल्डिंग और डाइट मिस्टेक्स के बारे में, जिनकी वजह से मे बी आप अननोइंगली गलत दिशा में जा रहे हो। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले जाके वो सब्सक्राइब बटन दबाइए, बिकॉज वी आर वन बिग फैमिली एंड मैं चाहता हूँ कि हम सब साथ में मिलकर ट्रांसफॉर्म करें। डोंट फॉरगेट टू शो योर सपोर्ट ऑन इंस्टाग्राम। मैं अपने पोस्ट के कमेंट सेक्शन में कभी कभी एक छोटा सा Q&A करता हूँ सो दैट वी कैन कनेक्ट। अब इन 5 गलतियों में से इन माई ओपिनियन जो सबसे इंपॉर्टेंट गलती है वो मैं लास्ट में बताऊंगा। टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स और इस गलती ने मेरा सबसे ज्यादा वक्त बर्बाद किया है। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना सो दैट यू डोंट मेक द सेम मिस्टेक। अगर आप एक बिगिनर हो देन यू आर ब्लेस्ड। आप बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर सकते हो बिकॉज ऑफ न्यूबी गेन्स। न्यूबी गेन्स बिगिनर लिफ्टर्स के फिटनेस जर्नी में एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें मसल और स्ट्रेंथ बहुत जल्दी इंक्रीज होता है। इसीलिए न्यूबी गेन्स जो है वो शुरुआत के कुछ महीने जो है उन्हें पूरी तरह से मैक्सिमाइज करो। जिम चालू करने के बाद पहले 6 महीनों के लिए मैंने एक ब्रो स्प्लिट फॉलो किया। ब्रो स्प्लिट एक ओल्ड फैशन बॉडी बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जिसमें हम एक दिन पे एक मसल ग्रुप ट्रेन करते हैं। कम ऑन मंडे को चेस्ट, ट्यूसडे को बैक, वेडनेसडे को राइट काफ का बॉटम लेफ्ट पार्ट, थर्सडे को लेफ्ट काफ का टॉप लेफ्ट वाला पार्ट, सैटरडे संडे राइट एब्स। अगर आपके दोस्त ने या आपके जिम पार्टनर ने आपको ऐसा ट्रेन करने के लिए बोला है देन प्लीज स्टॉप। हाँ, आप ब्रो स्प्लिट्स फॉलो करके प्रोग्रेस जरूर कर सकते हो बट इट्स नॉट द मोस्ट ऑप्टिमल वे। अगर आप एक नेचुरल लिफ्टर हो तो आपको एक पूरे हफ्ते में हर एक मसल ग्रुप को कम से कम 2 बार ट्रेन करना चाहिए। तो एक ब्रो स्प्लिट फॉलो करने की वजह से उन शुरुआत के महीनों में मैंने बहुत स्लोली प्रोग्रेस किया। ये थी गलती। अब आते हैं सोल्यूशन पे। अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो तो आपका वीकली ट्रेनिंग शेड्यूल कुछ इस प्रकार दिखना चाहिए। आपको हफ्ते में जिम 3 बार जाना चाहिए और एक फुल बॉडी टाइप का ट्रेनिंग स्प्लिट फॉलो करना चाहिए। उन बुरे 6 महीनों के बाद मैंने अगले 7 महीनों के लिए फुल बॉडी फॉलो किया था एंड ट्रस्ट मी द गेन्स आई मेड वर इनक्रेडिबल। अब फुल बॉडी के 7 महीनों के बाद आई स्विच टू पुश पुल लेग्स और इस दिन तक मैं पुश पुल लेग्स फॉलो करता हूँ। अगर आप थोड़े से एक्सपीरियंस्ड हो तो गो विद दिस स्प्लिट। आई थिंक इट्स द बेस्ट स्प्लिट आउट देयर। हफ्ते में 6 डेज ऑन एंड 1 डे ऑफ विच इज रेस्ट डे। क्या आपने कभी पूरे जिम को इम्प्रेस करने के लिए बारबेल के ऊपर बहुत ज्यादा वेट्स लोड किया है? I've been there too। मेरी ट्रेनिंग करियर के ऑलमोस्ट 2 साल इस फेज में गए। ईगो लिफ्टिंग एक ऐसी चीज है जो आई थिंक सारे लिफ्टर्स कभी ना कभी एक्सपीरियंस कर लेते हैं, बट जब जिम आपकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा पार्ट होगा और जब आप इंजर होंगे, जब आप ट्रेन ही नहीं कर पाओगे, तब आपको ये पॉइंट दिल से समझ में आएगा। आई वॉज ओवरली अटैच टू द बिग 3 लिफ्ट्स, स्क्वाट, बेंच प्रेस एंड डेडलिफ्ट, और मैं ऑलमोस्ट हर हफ्ते एक 1 रेप मैक्स अटेम्प्ट करने के लिए जाता था या बहुत हैवी लिफ्ट करता था। इससे क्या होता है? नंबर 1 आपकी टेक्निक कमजोर हो जाती है। नंबर 2 इंजरी के चांसेस छत के ऊपर चले जाते हैं। एंड नंबर 3 क्योंकि इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है यू आर सिंपली नॉट गेटिंग इनफ वॉल्यूम फॉर हाइपरट्रोफी। सबसे पहले खुद को पूछो क्या आपको पावर लिफ्टिंग में compete करना है। इफ यस देन ऑब्वियसली आपको हेवियर वेट के साथ खेलना पड़ेगा। दैट्स कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल। बट अभी के सारे इंफॉर्मेशन के साथ मैं गारंटी देके कह सकता हूँ कि अगर आप सिर्फ अच्छा दिखने के लिए ट्रेन कर रहे हो, अगर आपको सिर्फ एक एस्थेटिक फिजिक बिल्ड करनी है और विजुअली शीशे में अच्छा दिखना है, देन ट्रस्ट मी वेट को कम करो और बाकी के कुछ चीजों पे ध्यान दो जो मैं इस वीडियो के मिस्टेक नंबर 2 में बताऊंगा। इफ आई कुड गो बैक इन टाइम एंड गाइड छोटा वाला साकेत, दिस इज व्हाट आई वुड टेल हिम। वेट को प्लीज कम कर और एक ऐसा वेट चुन जिसके साथ तू अच्छे और कंट्रोल्ड फॉर्म के साथ कम से कम 8 रेप्स लगा पाएगा। डिस्क्लेमर, मैं पावर लिफ्टर्स को इंसल्ट नहीं करना चाहता। आई रिस्पेक्ट एंड लव द स्पोर्ट। पिछले साल तक आई वॉज इन लव विद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और नंबर्स और पीआरस को चेज करने का जो थ्रिल होता है वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं बस ये कह रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ अच्छा दिखने के लिए ट्रेन कर रहे हो तो ईगो लिफ्टिंग को दरवाजे के बाहर छोड़ो। आपके इंजरी के चांसेस बहुत बढ़ सकते हैं। ये बस मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन मे भी अलग हो सकता है, बट एवरीवन हैज देयर ओन ओपिनियन, राइट? Training is not about moving the weight from point A to point B. It is about how you move the weight from point A to point B. पहले 2 सालों के लिए एक खराब टेक्निक होने की वजह से मैं मसल गेन्स मैक्सिमाइज नहीं कर पाया। अगर आप एक बिगिनर हो तो एक्सरसाइज को कैसे परफॉर्म करते हैं ये प्लीज स्टडी करो। अगर आप बाइसेप कर्ल्स कर रहे हो तो बस ऐसे ऐसे अपने आर्म्स को मत मूव करना। अगर आपको ऊपर आने के लिए 1 सेकंड लगता है तो ऊपर 1 सेकंड के लिए होल्ड करो, मसल कॉन्ट्रैक्ट करो और वेट को नीचे लेके आते वक्त उसे कंट्रोल करते हुए 2 सेकंड्स के लिए नीचे लेके आओ। दैट इज हाउ अ रैप शुड लुक। तो याद रखना, वेट इज नॉट एवरीथिंग। आपके टेक्निक पे ज्यादा ध्यान दो।
वेरी शॉकिंग, बट मैंने सबसे बढ़िया प्रोग्रेस पिछले कुछ महीने में किया है। सैडली ये चीज मुझे लॉकडाउन के शुरुआत में पता चली, विच मीन्स मैं 2.5 सालों के लिए एक बच्चे की तरह ट्रेन कर रहा था। टाइम अंडर टेंशन, फेलियर तक जाना और प्रोग्रेसिव ओवरलोड, इन 3 चीजों ने मेरी फिजिक पूरी की पूरी बदल दी है। एंड फनी बिकॉज लॉकडाउन के बाद जब मैं अपने दोस्तों के साथ इन ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करता हूँ तो मेरे सारे दोस्त कहते हैं वाओ, हम इतने सारे सालों के लिए क्या कर रहे थे। नाउ लेट मी एक्सप्लेन। सबसे पहले द मिस्टेक्स आई मेड। एज अ बिगिनर मैं कभी भी फेलियर तक नहीं जाता था और टाइम अंडर टेंशन पे ध्यान नहीं देता था। फेलियर का मतलब एक सेट को एक ऐसे पॉइंट पे लेके जाना where you simply can't do another rep, ऐसा पॉइंट जहां पर योर बॉडी गिव्स अप। और टाइम अंडर टेंशन का मतलब आसान शब्दों में एक रैप को कंप्लीट करने के लिए आपको जो टाइम लगता है वो। इन मिस्टेक्स को मैंने ठीक कैसे किया और मैक्सिमम मसल मास बिल्ड करने के लिए सही तरीके से ट्रेन कैसे किया। पहली चीज, मैंने कोई भी एक्सरसाइज करते वक्त एक सूटेबल वेट चुना। हर सेट करते वक्त मैं अपने सामने एक स्टॉप वॉच रखता हूँ एंड आई ट्राई टू क्रॉस एटलीस्ट 40 सेकंड। अगर मैं 40 सेकंड्स के पहले ही फेल करता हूँ देन द वेट इज टू हैवी। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं 40 सेकंड्स क्रॉस करता हूँ देन वेरी गुड, मैंने सही वेट चुना है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू गो टिल फेलियर। यस, मैं हर एक सेट फेलियर तक लेके जाता हूँ एक्सेप्ट व्हाइल परफॉर्मिंग द स्क्वाट, द बेंच प्रेस एंड द डेडलिफ्ट। फेलियर तक जाने के साथ साथ प्रोग्रेसिव ओवरलोड लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड आसान शब्दों में पिछले टाइम से बेहतर परफॉर्म करना। मे बी अगर आपने लास्ट टाइम 10 पुलअप्स लगाए तो इस बार 11 लगाओ, या एक और सेट करो, या आपके शरीर के ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा वेट अटैच करो, या 10 ही रेप्स लगाओ बट बेहतर फॉर्म के साथ लगाओ। दीज आर डिफरेंट वेज ऑफ अप्लाइंग प्रोग्रेसिव ओवरलोड। बस आपका वर्कआउट शुरू करने से पहले आपके दिमाग में ये चीज रखो कि आपको पिछले टाइम से बेहतर होना है। अब क्या मैं ये कह रहा हूँ कि फेलियर तक जाना और टाइम अंडर टेंशन पे ध्यान देना इस पूरी दुनिया की बेस्ट ट्रेनिंग मेथड है? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ उन 100 ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स में से एक ट्रेनिंग प्रिंसिपल है जो मुझे बहुत ज्यादा इफेक्टिव लगता है, which is why I'm sharing it with you. The last mistake is the most important one. इस गलती की वजह से मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ है और ये गुजरा हुआ वक्त मुझे वापस नहीं मिलने वाला, बट all I can do is share it with you guys ताकि आपका वक्त बचे। Firstly, I want you to understand 2 things. Number 1, आपको मसल बिल्ड करने के लिए एक कैलोरी सरप्लस में होने की आवश्यकता नहीं है। आप एक कैलोरी डेफिसिट में भी मसल बिल्ड कर सकते हो। Number 2, इस दुनिया के 99.99% बिगिनर्स के शरीर के ऊपर कम मसल और ज्यादा फैट होता है। सबके दिमाग में एक गोल फिजिक होती है जो उनके करंट फिजिक से दोनों लीनर और ज्यादा मस्क्यूलर है। सो द लेजेंडरी क्वेश्चन जो 3 साल पहले छोटे वाले साकेत का दिमाग खराब कर रहा था, शुड आई बल्क फर्स्ट और शुड आई कट? दैट इज वेयर आई मेस्ड अप। बहुत लोगों ने मुझे कहा क्या फैट लॉस करना है तेरे को, तेरे पास कोई मसल मास नहीं है, कम ऑन बल्क बल्क। कुछ इस प्रकार गलत गाइडेंस के साथ मेरे और मेरे बेस्ट फ्रेंड आर्यन की फिटनेस जर्नी शुरू हुई। द मिस्टेक वी मेड वाज ईटिंग इन अ ह्यूज कैलोरी सरप्लस। 2 सालों के लिए एक भैंस की तरह खाने की वजह से वी वेंट फ्रॉम लुकिंग लाइक दिस टू लुकिंग लाइक दिस। आस्क योरसेल्फ, नहीं रुको, पहले एक और बार अच्छे से देख लो और फिर खुद को पूछो, डू यू वांट टू एंड अप लुकिंग लाइक दिस? बहुत बिगिनर्स को लगता है कि जितना ज्यादा आप खाओगे, जितना बड़ा आपका सरप्लस होगा, उतने ही जल्दी आप मसल मास बिल्ड करोगे। सैडली दिस इज नॉट ट्रू। एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके बाद आपकी बॉडी वो सारे अननेसेसरी कैलोरीज को बॉडी फैट में कन्वर्ट करने लगती है। सो एक 100 कैलोरी सरप्लस और एक 500 कैलोरी सरप्लस में आप सेम मसल मास बिल्ड करोगे। वो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज होंगे उनका इस्तेमाल करके आपकी बॉडी सिर्फ फैट पुट ऑन करेगी और फिर अगले 6 या 7 महीनों के लिए वो सारा फैट हटाने के लिए आपको डाइट डाउन करना पड़ेगा। स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, इट्स नॉट वर्थ इट। सो बैक टू द लेजेंडरी क्वेश्चन, क्या आपको बल्क करना चाहिए या कट करना चाहिए? ईट एट मेंटेनेंस कैलोरीज और इन अ स्लाइट कैलोरी डेफिसिट। स्लाइट का मतलब ये आपको दिख रहा है, स्लाइट कैलोरी डेफिसिट, अराउंड 100-ish कैलोरीज। मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज डोंट मेक द सेम मिस्टेक आर्यन एंड आई मेड। बिलीव मी, मसल बिल्ड करने के लिए और अच्छा दिखने के लिए आपको बल्किंग कटिंग इस चक्कर में फंसने की कोई जरूरत नहीं है। आइदर मेंटेनेंस कैलोरीज पे, या अगर आपके बॉडी के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फैट है तो एक स्लाइट कैलोरी डेफिसिट में खाओ और वक्त के साथ आप बेहतर दिखने लगोगे। आपकी बॉडी कॉम्पोजिशन धीरे धीरे बदलती जाएगी, आप मसल मास बिल्ड करोगे और साइमल्टेनियसली फैट धीरे धीरे घटाओगे। जस्ट मेक श्योर आप हर दिन 2 grams of protein per kg बॉडी वेट खा रहे हो और अच्छे से होशियारी से ट्रेन कर रहे हो। एंड आई कैन प्रॉमिस यू, यू लुक अमेजिंग। जस्ट बी पेशेंट। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। दिस वीडियो इज वेरी स्पेशल टू मी बिकॉज इट टुक मी बैक इन टाइम व्हेन आई स्टार्टेड माय फिटनेस जर्नी। बहुत सीखा, बहुत गलतियां की, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत मजा आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक छोड़ देना और दिल से पसंद आया तो प्लीज एक फ्रेंड के साथ शेयर करना सो दैट यू कैन सेव हिज और हर टाइम। खूब सारा प्यार, मेहनत करते रहना। मैं मिलूंगा आप लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो में।